परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने अपनी बड़ी करुणा और दया से हमारे जीवन में दिया है। उसका प्रेम है, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी धीरज है, जिसके कारण से उसने आज का दिन दिया और प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नया दिन करके जोड़ते चले आ रहे हैं। और उसके पीछे परमेश्वर का बस एक ही उद्देश्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर को जाने, अपने अनुभव से जाने, उसके और निकट आएं, उसके और समान बन जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है एक मनुष्य को अवसर देने के पीछे। सबसे पहले उसका उद्धार हो, उसके पापों की क्षमा हो, छुटकारे हो, और उसके बाद अपने जीवित परमेश्वर को लगातार जानते चले जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने बनाया है ताकि उसमें होकर उसके लोग आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति आराधना करने पाएं। और ये अवसर हमारे जीवन में एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने मेरे साथ ऑनलाइन आप जुड़े हुए हैं और जितने लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को अपने जीवित प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। वैसे यहेजकेल 36 अध्याय से हम देखेंगे, जिसमें हेडिंग दिया है 16 पद के ऊपर, इस्राएल का नया जीवन, और जिसके प्रतिज्ञा परमेश्वर यहाँ पर दे रहे हैं। ये भविष्यवाणी है। और उससे पहले भी परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया और लगातार अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी करते रहे। और यहाँ पर भी उसने भविष्यवाणी किया है। उसको हम परमेश्वर की इच्छा में, उसकी अगुवाई में आज के दिन में देखेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर की सहायता, उसकी अगुवाई को मांगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपकी दया अनुग्रह के लिए, जो लगातार आप हमारे जीवन में बनाए हुए हैं। और इसी कारण से प्रभु जी, हम आपकी ओर ध्यान लगा पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, फिर से आपने अवसर दिया है आज, ताकि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं और आपकी सिद्ध इच्छा मनसा को अपने व्यक्तिगत जीवन में जाने, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करें, अपने जीवन को और आपको समर्पित करने के द्वारा, आपको धन्यवाद करने के द्वारा, अपना टूटा हुआ हृदय आपको चढ़ाने के द्वारा, इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं महान परमेश्वर। और इसलिए आज के दिन मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और वैसे ही जितने प्रिय आज के दिन में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और जितने इसके बाद भी यूट्यूब के माध्यम से और वैसे ही व्हाट्सएप के माध्यम से सुनते हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन के द्वारा सारे सब आशीषित हों और सबके जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह हो जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। और आप जहाँ जहाँ हैं, इन गीतों को जानते हैं, आप गा सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह नाम सबों को सलाम, जय मसीह की।
एक बार फिर से अनुग्रह किया आज के दिन को हम देख पाए। महिमा हो परमेश्वर पिता की। और जबकि हम सब शुरू से सुनते आ रहे हैं, जब से हम सुसमाचार सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आने वाले हैं बादलों पर, और अपने कलीसिया को, अपने लोगों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जीवन को पाए हैं, उनको उठा के ले जाएंगे। सो प्रभु सहायता करें कि हम सब भी अपनी तैयारी पूरी करें और उनके साथ जाएं नीले आसमान के पार जहां हमारा प्रभु रहता है। आइए इस गीत को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम वहां जाएंगे और उसकी महिमा और आराधना हम निरंतर करते रहेंगे। जैसा प्रभु ने हमें चुना है कि हम उसकी आराधना और उपासना करें। राजा दाऊद भी करते आया, उसने किया, महिमा की, उसने आराधना की परमेश्वर की, और 136
अध्याय भजन संहिता, उसमें से राजा दाऊद कहता है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इसी में से हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। प्रभु की महिमा। आइए वचन
में जाने के पहले प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे भाई अनुपम के द्वारा से। सलीबी सफर में मेरे प्रभु
संग मेरे तू भी चलना, सलीबी सफर में मेरे प्रभु, संग संग मेरे तू भी चलना। इस अल्फाज से तुझको पुकारूं, इस अल्फाज से तुझको सलाम, इस अल्फाज से तुझको पुकारूं, इस अल्फाज से तुझको सलाम। पापों में डूबा हुआ हूँ, कैसे मैं तुझको निहारूं, पापों में डूबा हुआ हूँ, कैसे मैं तुझको निहारूं। इस अल्फाज से तुझको पुकारूं, इस अल्फाज से तुझको सलाम, इस अल्फाज से तुझको पुकारूं, इस अल्फाज से तुझको निहारूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें दिया है। हमारे जैसा कि राजा दाऊद ने कहा, उसने एक गीत दिया मेरे मुंह में, ताकि उस जीवित परमेश्वर की स्तुति कर सकूं। और इसलिए परमेश्वर की सदा यही इच्छा रही है कि वो अपने लोगों के द्वारा महिमित हों, महिमा पाएं, और इस संसार में अपने लोगों के द्वारा प्रकट हों, लोग जान सकें वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, लोग जान सकें। यही परमेश्वर की इच्छा रही है, और इसी कारण से परमेश्वर ने बार बार अपनी प्रजा से पुराने नियम के अंदर इस्राएलियों से इस बात की चर्चा किया कि मैंने तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाला, जैसे कि लय व्यवस्था 11 अध्याय उसका 44 और 45 पद देखते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, देखिए, परमेश्वर बार बार अपनी प्रजा से इसी बात को दोहराते रहे कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, और मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि तुम भी पवित्र बनो और मुझे लोगों के बीच में, संसार के बीच में पवित्र ठहराओ। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा रही है आरंभ से। और परंतु उन्होंने, जैसा कि हम यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 23 पद में पढ़ते हैं, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को अपने नबियों के द्वारा बार बार चिताते रहे, उनको समझाते रहे,
अपने नबियों के माध्यम से, परंतु परमेश्वर के लोग नहीं समझ पाए इन बातों को और जातियों के बीच में वे परमेश्वर को अपवित्र ठहरा दिए अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। और इस कारण से वो परमेश्वर जो बुराई देख भी नहीं सकता, और वो परमेश्वर जो पक्षपात रहित परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और इसी कारण से उसने जब मूसा और हारून के विषय में हम पढ़ते हैं गिनती 20 अध्याय उसका 12वां पद में, तो देखिए परमेश्वर जिनको चुन लेता है अपनी इच्छा से, उनके साथ भी वो पक्षपात नहीं करेगा। 12 पद, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हाँ देखो, ये मूसा हारून जिनको परमेश्वर ने चुना और जिनके विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया मूसा के विषय में कि पृथ्वी भर में मेरे इस जन के समान, इस दास के समान जिससे मैं आमने सामने बातें करता हूं, और कोई नम्र नहीं है। परंतु जहां उसने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो काम किया या परमेश्वर के लोगों के बीच परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया, पवित्र नहीं ठहराया, उस अध्याय में हम देखते हैं उसने एक ही काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं किया उसने। परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें कर, परंतु उसने बातें नहीं किया, उसने चट्टान को 2 बार मार दिया, बस इतना ही गलती किया। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया, दोनों से, हारून और मूसा से, और उसने कहा कि तुमने मुझको मेरे लोगों के बीच पवित्र नहीं ठहराया, मैं उनके बीच में अपवित्र ठहराया गया। और इसी कारण से मूसा की हानि हुई लिखा है। फिर उसके बाद हारून और मूसा परमेश्वर के लोगों को, जिनके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, को कनान देश में पहुंचाएगा, जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने दास इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था। परंतु परमेश्वर ने कहा, मूसा हारून दोनों मर गए यरदन नदी कनान देश पहुंचने से पहले, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया। देखिए, परमेश्वर अद्भुत महान परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा वो परमेश्वर हर समय पवित्र ठहरे। इन्होंने पवित्र क्यों नहीं ठहराया? क्योंकि वो क्रोध में आ गया। मूसा जो है क्रोध में आ गया इस्राएलियों के प्रति, और उसने कहा, क्या तुम्हारे लिए मुझको पानी निकालना पड़ेगा चट्टान को मारकर? वो सोच रहा था कि मैं ही निकालूंगा पानी, और यहां पर उसके अंदर थोड़ा घमंड भी दिखाई दे रहा है। इस कारण से वो परमेश्वर नाराज हो गया उनसे, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने वहां पर महिमा नहीं दिया। और इसी कारण से परमेश्वर पक्षपात रहित परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करेगा, चाहे परमेश्वर का कितना भी बड़ा जन हो और कितना भी नम्र और दीन हो, परंतु परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। परंतु जब एक व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, जैसे कि यहेजकेल 20 अध्याय और उसका 40 और 41 पद में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा
और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। और एक पद, जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। हाँ, तब पवित्र ठहराया जाऊंगा तुम्हारे द्वारा अन्य जातियों के बीच में, अर्थात गैर यहूदियों के बीच में, तब मैं पवित्र ठहरूंगा। ये परमेश्वर बार बार इस बात को बताते रहे इसराइलियों को, पुराने नियम के अंदर, नबियों के पुस्तकों के अंदर। और तब जब उन्होंने पवित्र नहीं ठहरा पाए, यशायाह नबी के द्वारा, यशायाह नबी कहा तुम पवित्र को अपवित्र, अपवित्र को पवित्र ठहराते हो, कहते हो, उसमें अंतर नहीं बताते हो मेरी प्रजा को कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। और इस कारण से परमेश्वर उनसे बार बार क्रोधित होता था। तो इन बातों को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि पवित्र बनो। नए नियम के अंदर भी पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बार बार इन बातों को हम देखते हैं। और तब जब वे लोग पवित्र नहीं हो पाए, और प्रभु यीशु ने भी यही सिखाया। चेलों ने जब प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु चेले ने हमको भी प्रार्थना सिखा दे, और तब प्रभु यीशु ने उनको प्रार्थना सिखाया था। उसका आरंभ जो बताया था, उसका 9 पद पढ़ो, 6 अध्याय का मत्ती। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र। देखो, सबसे पहला काम प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी यही सिखाया। जो लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे उनके लिए यही शिक्षा है जो प्रभु यीशु ने कहा। प्रार्थना ये करना कि तुम परमेश्वर को पवित्र ठहराना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हर उनके द्वारा जो लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, तो ये प्रभु यीशु ने भी इसी बात को दोहराया। और वो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता यदि कोई अपवित्र परमेश्वर के नाम को अपवित्र करता है, अपवित्र ठहराता है। और इसलिए यहाँ पर जब परमेश्वर के लोग पुराने नियम के अंदर व्यवस्था के अनुसार चलने के कारण से उस परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहरा पाते थे, बार बार उसकी वाचाओं को तोड़ देते थे, टूट जाता था वाचा, बार बार वाचा टूट जाता था। 10 आज्ञाओं को पहले दिया वाचा के रूप में, टूट गया, पहले ही तोड़ दिया मूसा। फिर उसके बाद बार बार उनसे वाचा बांधता रहा, लेकिन वो लोग तोड़ते रहे, वाचा टूट गया। और तब जब परमेश्वर के लोग यहाँ पर कमजोर हो गए पूरी रीति से, या निराश हो गए, या इस बात को जब स्वीकार कर लेता है कोई व्यक्ति कि मैं अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य से जय नहीं प्राप्त कर सकता या परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहरा सकता, और तब वो काम परमेश्वर करता है। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, यिर्मयाह नबी के द्वारा 31 अध्याय में उसने प्रतिज्ञा किया कि यद्यपि मैं तुम्हारा पति था, इस्राएलियों को बोल रहे थे,
तो भी तुमने उस वाचा को तोड़ दिया, अर्थात अन्य जातियों की ओर, शैतान की ओर, धन की ओर, मान प्रतिष्ठा की ओर, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने की ओर भागते रहे, इच्छा करते रहे। तुमने मुझको पवित्र नहीं ठहराया। और तब जब ऐसा हुआ, तब परमेश्वर ने, जब समय पूरा हुआ, लिखा हुआ है जब समय पूरा हो गया, पुराने नियम में सब फेल हो गए, बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने उनको चुना था। जैसे कि हमने मूसा के विषय में देखा, परमेश्वर ने मूसा को अपने साथ सच्चा मानकर चुना था, परंतु परमेश्वर से क्रोधित हो गया और उसको आगे लीडरशिप उसको नहीं मिला, हारून को नहीं मिला, और परमेश्वर के लोगों को जहां तक वो पहुंचा सकते थे, पहुंचाने के लिए बोला था, वो पहुंचा नहीं सके। ऐसे ही जब परमेश्वर लोग बड़े बड़े काम किए, हजारों लाखों को उसने चट्टान से पानी पिलवाया और परमेश्वर की इच्छा में चलते रहे, अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके द्वारा परमेश्वर ने किया। वैसे ही जितने पुराने नबी हुए हैं, एलिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, सैमसन के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया, हजारों लोगों को, फलिस्तियों को मार भगाया, मारा। परंतु उसके बाद अभी हम उनके जीवन में देखते हैं, जब उनके जीवन में ऐसा समय आया तो पाप में डूब गए, वो लोग पाप में फंस गए, निराश हो गए। एलिया जो 400 450 बाल के नबियों को घात किया, अब उसके बाद और राजा की पत्नी के धमकाने से डर गया, अपनी मृत्यु मांगने में निराश हो गया पूरी रीति से। उसका कारण बस एक ही था कि उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य आता था, परमेश्वर उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलता था, जब परमेश्वर को अद्भुत काम उनके जीवन के द्वारा करवाना होता था तब। और जब उसके बाद वो लोग, जब पवित्र आत्मा नहीं करता था काम, तो पवित्र आत्मा जब भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे उनके जीवन के द्वारा, परंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में जो अंदर का जीवन है, उसके अंदर तो क्रोध था, निराशाएं थी, शरीर की अभिलाषाएं थी, और इस कारण से ये लोग फेल हो गए। पुराने नियम के अंदर अभिलाषाओं में डूब गए, हार गए, और तब परमेश्वर ने इनके साथ वाचा बांधा, जैसे कि यहेजकेल नबी के द्वारा हम देख रहे हैं। और इस कारण 22 पद में लिखा हुआ है कि इस कारण, यहेजकेल 36 का 22 पद, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी। नहीं, यहेजकेल 36 अध्याय, अच्छा, 22 पद। इस कारण तू इजराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया। हाँ, तब परमेश्वर ने कहा कि उनसे कह दे, मेरी प्रजा को, इस्राएल के घराने को कह दे कि मैं अपने नाम के निमित्त एक काम करूंगा, एक अद्भुत काम करूंगा, और ये काम करूंगा कि उनके साथ एक वाचा बांधूंगा, और वो वाचा फिर पुरानी वाचा के समान नहीं होगा कि जब चाहे तब उनसे वाचा टूट जाया करता था। ऐसा नहीं होगा। फिर उनके जीवन के द्वारा अद्भुत परमेश्वर की महिमा होगी, और तब सचमुच में प्रभु यीशु आकर, वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आए और मनुष्यों के साथ उसने वाचा बांधा अपने लहू के द्वारा, जैसा कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ कहा कि मेरे लहू में तो ये नई वाचा है, और जब तुम
इसको कहोगे तब तुम मेरी मृत्यु का प्रचार कर सकते हो। अर्थात मेरी मृत्यु का प्रचार करना मतलब अपने जीवन के द्वारा प्रचार कर सकते हो, मेरे जीवन को, प्रभु यीशु के जीवन को प्रकट कर सकते हो। जैसा कि 2 कुरिन्थी 4:10 में हम पढ़ते हैं कि, हाँ पढ़िए बोले 10 हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इसको कहते हैं मृत्यु का प्रचार। जो कोई उसकी वाचा में बन जाता है उसकी मृत्यु का प्रचार करता है। कहने का मतलब यहां पर पौलुस प्रेरित बोल रहा है, जब हम क्रूस पर रहते हैं, हम अपनी दृष्टि में अपने लिए मरे हुए होते हैं और तब प्रभु यीशु का जीवन प्रकट होता है लोगों के बीच में। इससे पहले नहीं होगा कुछ भी। यदि मृत्यु का जीवन नहीं रहेगा तो प्रभु यीशु का जीवन प्रकट नहीं होगा। तो ये वाचा प्रभु यीशु ने बांधा और अब उसके बाद वो वाचा क्या बांधूंगा बोला था। हाँ, 23 पद से फिर से पढ़िए यशकेल 36 का। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हाँ, आज लोग नहीं जान पा रहे हैं, संसार के लोग। उसका मेन कारण यही है, और प्रभु यीशु को जैसे जानना चाहिए नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु को जानने वाले लोग या उस पर विश्वास करने वाले लोग या उसके पवित्र वचन पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। उसके उल्टा वो दुष्ट प्रकट होता है जीवन में, उसके गुण प्रकट होते हैं, शैतान के गुण प्रकट होते हैं। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, ये सब प्रकट होता है, झूठ। और इसी कारण से आज संसार में लोग प्रभु यीशु को नहीं जान पा रहे हैं। परंतु यहां पर परमेश्वर के अंदर उसने कहा कि मैं अपने नाम के कारण से अपने नाम को अपवित्र नहीं होने दूंगा, एक काम करूंगा। बोला एक नया काम करूंगा। यशायाह नबी के द्वारा उसने कहा था, मैं एक नया काम करने जा रहा हूं, वहां पर कहा था। और बार बार नबियों द्वारा इस बात की भविष्यवाणी परमेश्वर करते रहे और यहां पर भी कर रहे हैं। तो नया काम क्या करूंगा बोला, 24 पद पढ़िए। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर वो इस्राएल के विषय में बोल रहा है। ये पुराना इस्राएल जो है वो उसी को नहीं बोलता है। नए नियम के अंदर पौलुस प्रेरित ने बार बार कुरिन्थियों के अंदर, गलतियों के अंदर इस बात को प्रकट कर दिया। रोमियो के पत्र में के यहूदी केवल वही लोग नहीं हैं जो शरीर के भाव से हैं, जो इब्राहिम के संतान कहलाते हैं, वो लोग नहीं हैं यहूदी। वही लोग यहूदी नहीं हैं, परंतु वे लोग यहूदी हैं, वे लोग इस्राएली हैं सचमुच में, जिनके द्वारा परमेश्वर प्रकट होता है और जिनके पास परमेश्वर की सचमुच में वाचा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वाचा है। वो लोग इस्राएली होंगे, वो लोग इब्राहिम के संतान कहलाएंगे।
तो यहां पर वो नई वाचा के विषय में परमेश्वर यहेजकेल नबी के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है वो कि मैं ऐसा करूंगा। उसने कहा कि मैं जातियों में से इकट्ठा कर लूंगा। और प्रिय भाइयों बहनों, आज इस संसार में, पूरे संसार में वो प्रभु यीशु यूहन्ना लिख रहा था, यूहन्ना 11 अध्याय के अनुसार, कि ऐसी जाति, ऐसे लोग हैं, अलग 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 जगह पूरे संसार में छिटके हुए लोग, जिनके लिए वो प्रभु यीशु बलिदान होने वाला है, बलिदान होगा, ताकि उसकी एक जाति इकट्ठी हो जाए, एक जगह वो लोग हो जाए। पढ़िए वाला कौन सा पद है? हाँ, यूहन्ना 11 अध्याय 43-44 पद से आगे होगा। एक महायाजक भविष्यवाणी कर रहा था। हाँ, पढ़ो बोला। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। हाँ, इस कारण से मरेगा। ये भविष्यवाणी किया था उसने कि केवल इस्राएल के लिए नहीं, परंतु और परमेश्वर के संतान है जो पूरे विश्व में है, जो तितर बितर है, कहीं 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 है, अन्य जातियों में से, उनके लिए भी मरेगा, ताकि परमेश्वर के संतानों को जो तितर बितर हैं इकट्ठे कर दे, एक जगह कर दे। अर्थात यहाँ पर कलीसिया के रूप में दर्शन था, ये दर्शन है कि कलीसिया के रूप में उस परमेश्वर की इच्छा है कि अपने संतानों को एक कर दे। और इसी कारण से हम इस बात को जानते हैं कि वो प्रभु यीशु अपनी एक ही कलीसिया बना रहे हैं, सारे विश्व में एक कलीसिया बना रहे हैं, सार्वभौमिक कलीसिया बोलते हैं, जिसको एक दिन लेने के लिए आने वाले हैं बादलों पर। तो उसकी भविष्यवाणी थी। और यहां पर भी हम यहेजकेल नबी के द्वारा इस बात को देख रहे हैं 24 पद में, क्यों परमेश्वर मैं ऐसा करूंगा कि सब देशों में से इकट्ठा करूंगा अपने लोगों को, और क्या करूंगा 25 पद में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, देखे यहां पर था, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा बोल रहा है, और शुद्ध जल प्रभु यीशु का पवित्र रक्त के विषय में बता रहा है। वो शुद्ध जल छिड़क दूंगा हर एक के अंदर, इनको बुलाकर, अलग 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 जगहों में है जिनको मैं बुलाऊंगा अपने पास, और उनके ऊपर शुद्ध जल छिड़क दूंगा, अर्थात अपने पवित्र लहू से धो डालूंगा, और तब तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। सारी अशुद्धता और मूर्तों से, मूर्तें जो यहां पर जो मूर्त बोल रहा है, केवल और अन्य जाति लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं या मूर्त बनाते हैं, उन्हीं के विषय में नहीं बोल रहा है। हम कुलुसियों के अंदर, कुरिन्थियों के अंदर, इफिसियों के पत्री में पाते हैं कि लोग जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। पहला शमूएल 15 का हम 23 पद में पाते हैं, और परमेश्वर के नबी शमूएल वो बोल रहा था और राजा शाऊल को कि हट करना गृह देवता के पूजा के तुल्य है।
हट करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। तो इस प्रकार से ये सब सारी चीजें मूर्तें हैं। इन मूर्तों से भी अधिक खतरनाक चीज है ये मनुष्य के जीवन में जो पाप बसा हुआ है, जिसकी पूजा करता है मनुष्य। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पेट है, कहा पौलुस ने फिलिपियों के पत्री में। उनका ईश्वर उनका पेट है, अर्थात वो अपनी आवश्यकताओं के लिए झूठ बोल सकते हैं, लालच कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम को अपवित्र कर सकते हैं। ये मूर्त है बोला। और यहां पर भी परमेश्वर इन्हीं बातों को बोल रहे हैं कि तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध कर दूंगा। मनुष्य के अंदर उसका मूर्त जो है, यशकेल नबी द्वारा परमेश्वर ने कहा 14 अध्याय में कि उनका मूर्त तो उनके मन में है। देखिए, मन के अंदर मनुष्य का मूर्त भरा हुआ है, 14 अध्याय में लिखा हुआ है। उनका मूर्त तो उनका मन में है। देखो, मन में क्या चीज है हम जानते हैं। परमेश्वर के वचन में साफ साफ प्रभु यीशु ने बताया, पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर, हृदय के अंदर क्या चीज है। और ये सब चीज है जो प्रभु यीशु ने कहा, मन से जो निकलता है वही तो सब मूर्तें हैं जिसकी पूजा कर रहा है मनुष्य, उसी को तो उपासना कर रहा है मनुष्य। मनुष्य के अंदर अहंकार है, घमंड है। यदि किसी के घमंड को जरा भी ठेस हो जाता है तो उसको बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि उसके चरणों में कोई आए, झुके, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। यही तो मूर्त है। और इस कारण से परमेश्वर ओ जो नई वाचा में बांध दूंगा लोगों के साथ प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू में, और तब फिर ऐसे सारी मूर्तों से भी, अशुद्धताओं से भी सबसे छुटकारा दिला दूंगा। ये भविष्यवाणी थी और ऐसा भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने। तब तुम शुद्ध हो जाओगे पूरी रीति से। फिर 26 पद, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए, सब कुछ मैं करूंगा बोल रहे थे परमेश्वर। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने कहा 10 आज्ञा के अंदर, तुम ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तुम चोरी नहीं करना, तुम लालच नहीं करना, तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं देना। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी, इसने इस काम को नहीं करना, उस काम को करना, इस काम को नहीं करना, मनुष्य को कहा था। और मनुष्य वहीं पर असफल हो गया। क्योंकि मनुष्य अपने बल पर, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा और इसी कारण से फेल हो गया। मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की सामर्थ्य, सब कुछ फेल हो गया, नहीं कर पाया मनुष्य। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया वो सब कुछ कह रहा है, मैं करूंगा, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं नया मन दूंगा। आज नए मन की आवश्यकता है मनुष्य को, पूरी रीति से चेंज होने की आवश्यकता है। यहाँ पर सुधार वाली बात नहीं कर रहा है, जैसे कि अपन और सोकाल चर्चेज में हम देखते हैं, वो सुधार कार्य होता है, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। हमारे जीवन, हमारा कैरेक्टर या किसी कैरेक्टर ठीक नहीं है, जवानों की, या कोई बुरी आदतें अपना लिए हैं, तो उसको ठीक करना चाहते हैं। वो ठीक करो, इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, सब छोड़ो। नहीं, वो परमेश्वर की योजना नहीं है वैसा कि मनुष्य के जीवन में सुधार करे कुछ। वो सुधारना नहीं चाहता है मनुष्य को, मनुष्य को पूरी रीति से बदल देना चाहता है।
मनुष्य का हृदय जो अशुद्ध है या असाध्य रोग से, पाप रूपी रोग से ग्रस्त है, उसको एकदम शुद्ध कर देना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है प्रिय भाइयों और बहनों। और उस काम को स्वयं परमेश्वर मैं करूंगा बोल रहे थे। मैं मन, शुद्ध मन दूंगा, नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा। अर्थात वो जो तुम्हारी आत्मा है जो मरी हुई दशा में है, पूरी रीति से इनएक्टिव है, शरीर हावी है पूरी रीति से, शरीर प्रबल है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का मैं पूरी रीति से प्रबल है, हावी है, मनुष्य की आत्मा मरी हुई है, उसको मैं जिला दूंगा बोला उसने। मैं तुमको नई आत्मा दे दूंगा, फिर तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज मनुष्य का हृदय इतना कठोर है, मनुष्य इतना कठोर है कि मनुष्य झुक नहीं पाता है, झुकना नहीं चाहता है, लोगों के सामने झुकना नहीं चाहता है, अपने अहंकार को तोड़ना नहीं चाहता है। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मैं उनको क्षमा कर ही नहीं सकती, मैं उनको क्षमा कर नहीं सकता। मैं देखो मनुष्य का हृदय कितना कठोर है, मांस का हृदय नहीं, नम्र हृदय नहीं है। परंतु ये वाला आश्चर्य का वो परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा, क्योंकि तुम तो नहीं कर सकोगे इसको। और फिर आगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हाँ, यहाँ पर इतना ही नहीं करूंगा, यहाँ 5 काम परमेश्वर कहता है कि मैं करूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर शुद्ध जल छिड़कूंगा, नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय कर दूंगा। अर्थात तुम्हारे पत्थर रूपी हृदय को तोड़ डालूंगा पूरी रीति से अपने पवित्र वचन के द्वारा, जो उसका पवित्र वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा बोलता है, मेरा वचन आग सा है, वो ऐसा हथौड़ा है कि वो कठोर से कठोर पत्थर को भी तोड़ सकता है। और मैं ऐसा कर दूंगा और तब तुम्हारे पास मांस का हृदय आ जाएगा, एकदम तुम नम्र हो जाओगे, टूट जाओगे पूरी रीति से। और तब फिर तुम अपने बड़े से बड़े बैरी को भी तुम क्षमा कर सकोगे, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा पूरी रीति से। ऐसा आश्चर्य का मैं करूंगा, ये परमेश्वर ने कहा था। और उसके बाद और ऐसा सब करके मैं अपनी आत्मा दे दूंगा, तुम्हारे अंदर उंडेल दूंगा, तुम्हारे हृदय के अंदर उंडेल दूंगा। पुराने नियम के अंदर, उनके हृदय के अंदर नहीं रहता था, बाहर से उंडेलता था परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेलता था। उनका हृदय, हर एक का हृदय ऐसा शुद्ध नहीं था, परंतु यहां पर उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हृदय के अंदर उंडेल दूंगा और ऐसा करके ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे। देखो आश्चर्य कम, अर्थात तुमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। पुराने नियम के अंदर लोग संघर्ष कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भैया ये बुरी आदत है, मुझसे छूटता ही नहीं, मैं क्या करूं, ये बुरी आदत हो गया है मेरे जीवन में, ये नशीली चीजों का सेवन करने का ये बुरी लत लग गया है, मैं क्या करूं, छूटता ही नहीं है मुझसे ये होता ही नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए कि आप उसको करना चाह रहे हो, अपने बल से करना चाह रहे हो, अपनी सामर्थ्य से करना चाह रहे हो, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। मरते दम तक करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। यही तो व्यवस्था है। और ऐसा करने वाला समझ जाइए कि आप व्यवस्था के अधीन हैं,
पूरी रीति से व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था मनुष्य को श्राप के अधीन कर चुका है। मनुष्य श्रापित हो गया है व्यवस्था के कारण से। परंतु वो परमेश्वर यहां पर प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, तुम ऐसा कर दूंगा कि तब फिर तुम चलोगे। फिर तुमको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तुमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारे जीवन से होगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है तुम्हारे हृदय के अंदर रहेगा, तुमको खींचता चला जाएगा, ले जाएगा, चलाएगा। ये प्रतिज्ञा वो परमेश्वर यहां पर कर रहे थे। और जब ऐसा कर दूंगा तब, अब उसके बाद देखिए तुम्हारे जीवन में, उसके बाद आशीषों का वर्णन है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीषें और आ जाएंगी। 28 पद से, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ देखो, इसका मतलब इससे पहले वो उसकी प्रजा नहीं ठहर रहे थे क्या लोग? इस्राएलियों को तो परमेश्वर अपनी प्रजा ही बोल रहा था। ये तो मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा, मेरी भेड़ और बकरियां हैं, वो तो प्रजा ही बोल रहा था। परंतु यहां पर क्यों बोल रहा है ऐसा कि तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मेरे लोग ठहरोगे? इसका मतलब प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग आज इस्राएल देश के बहुत से लोग नाश हो गए और नाश होते चले जा रहे हैं। जैसा कि यहूदा इस्करियोती नाश हो गया, और बहुत सारे लोगों के विषय में वर्णन है जो लोग नाश हो गए पूरी रीति से। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। वो तो परमेश्वर की प्रजा है, क्यों नाश हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए, उसकी योजना को नहीं समझ पाए, और इसी कारण से नाश हो गए। परंतु यहां पर वो बोल रहा है कि तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तब मैं ठहरूंगा जब तुम अपने आप को पवित्र बना दोगे। जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थी उसका 7वां का पहला पद में पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर कहता है कि अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। देखें, नए नियम के अंदर भी वही बोल रहा है कि यदि पवित्र हो तो उसको सिद्ध करो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए भी है। अन्य जातियों को बोल रहा है, तुम्हारे लिए भी ये प्रतिज्ञा जो 16 पद में लिखा है, तब मैं परमेश्वर तुम्हारा पिता ठहर, तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, कहा था। और ये प्रतिज्ञा प्रिय भाइयों और बहनों हम सब के लिए है, जिनको वो परमेश्वर अपने सुसमाचार के द्वारा बुलाता है, प्रभु यीशु के पास आते हैं, उन सब के लिए प्रतिज्ञा है। और इसलिए वो पवित्र ठहरने की आवश्यकता है, जैसा कि उसने यहां पर कहा। 29 पद पढ़िए। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर हाँ, उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। देखो, और मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नाम धराई न होगी। तब ये उत्तम आशीषें तुम्हारे जीवन में आएंगी। पर तब तुम्हारे जीवन सूखा नहीं रहेगा, अकाल से नहीं रहेगा कि अकाल पड़ गया, सूखा जीवन हो गया। जैसे कि विलाप गीत में यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बोल रहा है, वो सूखे हो गए, काले हो गए। कैसे सुंदर दिखते थे लोग, कैसे चमकदार थे लोग, परंतु कैसे सूखे हो गए। ये सूख कैसे गए लोग, कैसे इनके जीवन में अकाल पड़ गया। ये उत्तम आशीषें तब तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। मैं आज्ञा दूंगा, तुम फलवंत जीवन जियोगे, उत्तम उत्तम आशीषों का जीवन जियोगे। ये परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे थे। अन्न उपजने की आज्ञा दूंगा, उन्हें बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। अर्थात तुम
अकाल में भी यदि सचमुच अकाल भी पड़ गए तो भी हंसमुख रहोगे, सूखा जीवन नहीं होगा पूरी रीति से। आगे 31 पद, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। हाँ देखो, ये परमेश्वर के लोगों के पहचान हो जाता है। जब तक वो परमेश्वर का दर्शन नहीं होता है किसी को, जब तक कोई व्यक्ति उस प्रभु के प्रेम की ओर नहीं देख पाता है, क्रूस की ओर, क्रूस का दर्शन बोलते हैं इसको, तब तक अपनी घृणित दशा को नहीं देख पाता है मनुष्य। परंतु जैसे ही परमेश्वर किसी व्यक्ति से बात करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपनी पवित्रता को प्रकट करता है, जिस प्रकार से यशायाह नबी के जीवन में उसने प्रकट किया था, और तब ही एक व्यक्ति अपनी घृणित दशा को देख पाता है। जैसा कि यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे, तब तुमको अपने आप से घृणा आएगी कि हम कैसा कर रहे थे, हमारा जीवन कैसा था, हम कैसे भटके हुए लोग थे, कैसे अन्य जातियों के समान हमारा जीवन था, पापों में डूबा हुआ जीवन। हमने अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु का नाम को अपवित्र कर दिया लोगों के बीच में। उनके बीच में परमेश्वर के पवित्र प्रेम को नहीं प्रकट करने के द्वारा, उसकी पवित्रता को नहीं प्रकट करने के द्वारा, और तब तुम अपने आप से घृणा करने लगोगे और तुम देखोगे अपने जीवन को। जैसे कि अय्यूब के विषय में, अय्यूब की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं इस बात को, और तब वो कहने लगेंगे कि हमने सब कुछ व्यर्थ कर दिया अपने जीवन में, सब हमने उल्टा पुल्टा कर दिया। जब परमेश्वर किसी के जीवन में काम करता है, जब अपने आप को अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रकट करता है, और तभी एक व्यक्ति अपनी घृणित दशा को, अपने हृदय की वास्तविक दशा को, अपने पापों को देख पाता है। अन्यथा नहीं देख पाता, अन्यथा लोगों को देखते रहता है, लोगों के जीवन को देखते रहता है, दूसरों के जीवन को देखते रहता है, तो उसके जीवन में ये बुराई है, उसके जीवन में ये बुराई है, उसके जीवन, अपने जीवन को नहीं देख पाता। ये उत्तम आशीषें हैं प्रिय भाइयों और बहनों परमेश्वर का, जिसकी उसने प्रतिज्ञा किया था। 35 पद पढ़ लो। हाँ, लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था वह अदन की बारीक सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। हाँ, तब तुम्हारे जीवन में इतनी आशीषें आएंगी कि अदन की बगीचे के समान हो जाएगा, और सुंदर वातावरण हो जाएगा जीवन के अंदर। यहाँ पर कलीसिया का दर्शन है, कलीसिया को बोल रहा है वो, कलीसिया के अंदर जो भाई और बहन है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको बोल रहा है कि तुम्हारा जीवन इतना सुंदर हो जाएगा अदन के बगीचे के समान कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगोगे, प्रेमी हो जाओगे तुम। तुम्हारे जीवन के द्वारा वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, पवित्र ठहरेगा वो परमेश्वर। इन बातों को वो परमेश्वर बोल रहे थे। और तब फिर तुम खंडहर को भी बसाओगे। लोग जिनका जीवन सूख गया, खंडहर सा हो गया, सब कुछ बिगड़ गया है जीवन में, उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। ये सब, ये परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत प्रतिज्ञाएं थी, प्रतिज्ञाएं हैं। और आगे 37 में पढ़ लो। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। देखो, ये परमेश्वर के सामर्थ्य एक विश्वासी के जीवन में
लोग देख पाएंगे इनका जीवन कैसा था, पापों में डूबा हुआ घृणित जीवन, बदतर जीवन, और जो परमेश्वर के महान काम, महान जीवन को जब देखेंगे तो सचमुच में वो कहेंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है इनके जीवन में। और आगे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों में भर जाएंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, तब लोग जानेंगे परमेश्वर को, प्रभु यीशु को। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, इसीलिए प्रभु यीशु ने सिखाया प्रार्थना ऐसे करना। सबसे पहले प्रार्थना ये करना, पहला लाइन तुम्हारा ये रहे, तुम्हारे पास ये निश्चयता रहे कि स्वर्ग में मेरा एक परमेश्वर है, वो मेरा पिता भी है, जो मेरी चिंता करता है हर एक बातों में, मेरी सुधि लेता है, मेरी रक्षा करता है हर एक बातों में। ये निश्चयता होना चाहिए पहला, और तब फिर वो कहना, प्रार्थना करना कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले मेरे जीवन के द्वारा, फिर कलीसिया के द्वारा, कलीसिया में जिनको बुलाया परमेश्वर, अद्भुत जिनके साथ वाचा बांधा है प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा उंडेला है, उनके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर पवित्र ठहरे। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इसके द्वारा, इस अध्याय के द्वारा एक बात को हमने देखा कि पुराने नियम के अंदर जो उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर तो पवित्र नहीं ठहर पाया, ये सही हमने देख लिया, परंतु उनके जीवन में हमने ये भी देखा कि वो सामर्थ्य उनके हृदय के अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा हर समय उनके जीवन में नहीं रहता था, वो आता था, परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलता था। पवित्र आत्मा से जब भरता था दाऊद राजा को, तब वो गीत गाता था, वीणा बजाता था साउल के सामने, और तब उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्माएं होती थी निकल जाया करती थी। उसके बाद वो पवित्र आत्मा चला जाता था। परंतु आज हमारे पास, परमेश्वर के लोगों के पास, जिनकी ये गवाही है कि जिनके हृदय के अंदर प्रभु यीशु का लहू आया है, काम किया है, जिनके पापों को क्षमा किया है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की सामर्थ्य है जिनके अंदर, क्या उनके अंदर, उनके जीवन के द्वारा वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु पवित्र ठहर रहा है? उनके जीवन के द्वारा तो पवित्र नहीं ठहरा, परंतु परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने पवित्र नाम के निमित्त उनको पवित्र ठहराऊंगा, ऐसा अद्भुत काम करूंगा कि मेरा नाम पवित्र ठहरेगा, तब अन्य जातियां जान लेंगी कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे पास ये चैलेंज है, क्या हमारे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, क्या उस जीवित परमेश्वर का नाम पवित्र ठहर रहा है? या पुराने नियम के लोगों के विषय में हमने कुछ बातों को देखा, वो कैसे पाप में डूबते रहे, पाप में गिर जाते थे, बड़े बड़े काम होते थे उनके जीवन, परंतु उसके बाद वो सिद्ध नहीं हो पाते थे, उसमें बने नहीं रह पाते थे। परंतु उस परमेश्वर की इच्छा है, सिद्ध इच्छा है, और इसी कारण से मैं बड़े काम करूंगा बोला था, और काम कर दिया है उसने। क्या हमारे जीवन, मेरे जीवन में उसने काम किया है कि नहीं? हर एक विश्वासी भाई बहन अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें, और यदि परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किया है, प्रभु यीशु का लहू आया है जीवन के अंदर, और शुद्ध जल छिड़का है, वो पवित्र आत्मा उंडेला है,
तो क्या उसकी सामर्थ्य से सब कुछ हो रहा है? कर रहे हैं उस काम को? पवित्र आत्मा की सहायता क्या हमको मिल रहा है? हमको जांचने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों। और उसमें परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करना चाहते हैं। प्रभु यीशु के लोग, जो उसके चेले लोग, वो सब इसको सिद्ध कर दिखाए। पौलुस कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जिनको कह रहा है कलीसिया को कह रहा है। इसका मतलब क्या है? हे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रूफ करो, सिद्ध कर दो कि तुम पवित्र हो। इसका मतलब उसका जीवन कितना पवित्र जीवन था और सब चेलों का जीवन कितना पवित्र जीवन था। और प्रभु यीशु के नाम को इसीलिए वो लोग ऊंचा कर पाए। और इसी कारण से आज सारे विश्व में प्रभु यीशु के लोग हैं, उसके मानने वाले लोग हैं। और इसलिए आज हम सबों को अपने जीवन को जांचना चाहिए, देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में कौन सा अंधेरा भाग है, मुझ पर भी प्रकट कीजिए प्रभु। अपने वचन के द्वारा मुझको भी दर्शन दीजिए, ताकि मैं भी अपने हृदय की आंतरिक दशा को, भीतरी भाग को, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध रही हैं, उन चीजों को मैं देख सकूं, मान सकूं और आपके अनुग्रह से छोड़ सकूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें, अगुवाई करें प्रिय भाइयों और बहनों, और वैसे अपने आप को हम समर्पित करें। आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हम जानते हैं वचनों के द्वारा से, जैसे सुना कि उसने कहा मैं करूंगा। मनुष्य ये सोचता है कि मैं करूंगा, परंतु परमेश्वर चाहता है और कहता है कि मैं करूंगा। जैसे इसमें लिखा है कुछ वचनों को, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर ही ठहराएगा पवित्र। और वैसे लिखता है मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, और लिखा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। सो प्रभु अपने आत्मा की अगुवाई को हमको दे। हम प्रार्थना करें, क्योंकि उसके सामर्थ्य के बिना हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उससे विनती करें, मांगे परमेश्वर से कि उसके सामर्थ्य हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा से निरंतर सहायता करता रहे। आइए हम उसके सामर्थ्य को बड़ी प्रार्थना के साथ मांगेंगे और उसकी महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे
पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। मुश्किल को संभालने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किल को संभालने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। मुझको छूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझको छूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु।
से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की महिमा स्तुति। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए और उसके सुंदर बोल के लिए। सचमुच में परमेश्वर की भी यही इच्छा है। उसने कहा कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ, और प्रभु यीशु ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको पवित्र आत्मा मांगना ही चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए दीन होना चाहिए, क्योंकि दीनों पर वो उंडेलता है अपनी पवित्र आत्मा को। आज्ञाकारी लोगों पर वो पवित्र आत्मा को उंडेलता है, और इस कारण से उसके चरणों में आने की आवश्यकता है। यही पुकारने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने के लिए आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझको भी अपनी सामर्थ्य से भर दे, और तब फिर आपकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं जो आज नहीं हो पा रहा है। सब कुछ संभव हो जाएगा प्रभु। आपका नाम पवित्र ठहर जाएगा मेरे जीवन के द्वारा भी और पूरी कलीसिया के द्वारा। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए प्रभु के चरणों में आइए, दीन होइए, टूटिए, अपने जीवनों को जांचिए, कायल होइए। वो परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लहू के लिए। वो जो वाचा बांधा प्रभु यीशु ने अपने लहू से, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दीजिए जिसका छाप लगाया है, और भरिए उससे। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, महान स्वर्गीय अनंत काल की योजना के लिए प्रभु, जो आपने अपने लोगों के लिए बनाया, कि आपके लोग आप में होकर आनंदित मगन हो, आपको अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सके। आप पवित्र परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि संसार के बीच में, लोगों के बीच में आप पवित्र ठहरें, अपने लोगों के द्वारा, अपने लोगों के जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, बोली भाषा के द्वारा, रहन सहन के द्वारा। आप चाहते हैं महान परमेश्वर कि आपको हम पवित्र ठहराएं, और तब आपने कहा कि तब लोग जान जाएंगे कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होते हैं, आते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके पवित्र प्रतिज्ञाओं के लिए, जिनके द्वारा एक विश्वासी इस संसार की सड़ाहट से छूट सकता है और आपके स्वर्गीय स्वभाव के संभागी हो सकता है।
ऐसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपने हमें दिया है प्रभु, और हमारे लिए आपने ऐसा अद्भुत उपाय किया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके चरणों में देते हैं। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, जहाँ जहाँ पर हमने अपने जीवन के द्वारा आपको अपवित्र ठहराया, हमें क्षमा कीजिए महान परमेश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, और सचमुच में हमारे जीवन में एक नया मन उत्पन्न हो। हमारा हृदय कठोर हृदय को तोड़ दीजिए प्रभु। यदि हृदय कठोर है तो तोड़ दीजिए अपने पवित्र वचन के द्वारा, ताकि टूटा हुआ हृदय को आपको चढ़ा सकें, जो आपके लिए उत्तम बलिदान ठहरता है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता की, हमसे बातें की, और अपने पवित्र प्रेम, अपनी पवित्र योजना को प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं। हर एक को आप सहायता, आपकी अगुवाई हर एक को मिलने पाए प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा से भरिए महान परमेश्वर। जो लोग आपके चरणों में दीन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जो लोग सचमुच में इसके लिए भूखे और प्यासे हो गए हैं, उनको तृप्त कीजिए प्रभु। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन में आपने मेरी भी सहायता किया, बोलने में मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय से। आप सब लोग मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबों से बातें किया है अपने वचन के द्वारा, और भी हर एक की सहायता, अगुवाई हो कि और आगे बढ़ सके इस जीवन में। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं, और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं।